कुवैत में असदुद्दीन अवैसी साहब का हुआ पीएम जैसा स्वागत। आप अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब का कुवैत में स्वागतम खैर मकदम हुआ है, पूरी तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप भी अगर AIMIM पार्टी के दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी साहब कुवैत पहुंच चुके हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को जिस डेलीगेशन में शामिल किया है, आप सभी को मालूम है कि असदुद्दीन अवैसी साहब पाकिस्तान की जो पोल है उसको खोलने के लिए 4 कंट्री जाएंगे। सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब बहराइन पहुंचे थे, उनके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचे कुवैत। कुवैत में असदुद्दीन अवैसी साहब का जोरदार स्वागत हुआ और असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जितने भी सांसद थे उन लोगों का भी जोरदार स्वागतम खैर मकदम हुआ है। और असदुद्दीन अवैसी साहब को जिस वजह से भेजा है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इसलिए भेजा है असदुद्दीन अवैसी साहब को कि असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी तरह से तीखे जो सवालात हैं वो करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान को अगर हिंदुस्तान से कोई मुंह तोड़ जवाब देते हैं और पाकिस्तान पूरी तरह से तितर बितर होने का काम करते हैं तो वो आवाज वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ही है। असदुद्दीन अवैसी साहब जब पाकिस्तान के ऊपर जवाबी हमले करते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से तितर बितर हो जाते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से कई जवाबी हमले किए, उनके बाद हिंदुस्तान के जो पीएम है यानी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सोचा कि असदुद्दीन अवैसी साहब को इस डेलीगेशन में शामिल किया जाए और असदुद्दीन अवैसी साहब को जो कंट्री है मुस्लिम कंट्री वहां पे भेजा जाए और असदुद्दीन अवैसी साहब पाकिस्तान को लेकर वहां पे बात करेंगे कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं और आतंकवादी जितने भी संगठन है उनको पूरी तरह से प्रमोट करने का काम करती है पाकिस्तान। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के जितने अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोग आतंकवाद हैं। वो लोग झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। वो लोग ही पहलगाम में हमला किए, उनके बाद वो लोग कह रहे हैं कि हम वहां पे हमला नहीं किए। असदुद्दीन अवैसी साहब जिस तरह से जवाब दिया कि पाकिस्तानी एक मलेरिया की गोली नहीं बना सकते और वो आए हैं हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए। और जो बहराइन और कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, इन जगहों पर असदुद्दीन अवैसी साहब को जो भेजा गया है और उनके साथ गुलाम नबी आजाद जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं और एक नेता है, इन लोगों को इसलिए भेजा गया है कि ये लोग जाकर वहां पे कहेंगे कि पाकिस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ये अगर इस तरह से दोबारा करेंगे तो हम लोग इनको नहीं बख्शेंगे। और असदुद्दीन अवैसी साहब जब से इस डेलीगेशन में शामिल हुआ है उनके बाद इन्हें बहराइन भेजा गया। बहराइन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंचे, गुलाम नबी आजाद पहुंचे, बीजेपी के सांसद पहुंचे। उनके बाद फिर ये लोग कुवैत पहुंच चुके हैं। कुवैत में भी ये लोग आज रुकेंगे, उनके बाद फिर ये लोग कतर जाएंगे, सऊदी अरबिया जाएंगे, उसके बाद फिर ये भारत लौटेंगे। आप अगर असदुद्दीन अवैसी साहब के समर्थक हैं तो आप लोग जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब हिंदुस्तान के अब बड़े नेता के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को अब मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी पसंद करने लगे हैं। हिंदू भाई भी असदुद्दीन अवैसी साहब के नारे लगाते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद। असदुद्दीन अवैसी साहब वो शख्स है जिनको हम लोग पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम लोग को पहचान चुके हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब देश हित के लिए एक अच्छे नेता हैं। अब हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब को वोट देंगे। और कुछ लोग ये भी कह दिया कि देखिए बीजेपी के खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहले भी बोलते थे और अभी भी बोलेंगे। इस डेलीगेशन में शामिल हुए हैं, इन चारों कंट्रियों को जाएंगे। उनके बाद जब आएंगे तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में भी असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब के सामने जब देश की बारी आती है तो असदुद्दीन अवैसी साहब सबको छोड़ छाड़ करके पहले देश के लिए लड़ते हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब देश के लिए लड़ने के लिए ही कुवैत गए हैं, बहराइन और सऊदी अरबिया, कतर, इन जगहों पर जा रहे हैं और अपनी देश हित के लिए बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो गलतियां हैं वो गिना रहे हैं। ये इस तरह से हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, इनको सबक सिखाना होगा।
इस वीडियो को आगे खूब शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।